आज के इस वीडियो में हम प्रेमचंद को एक कहानीकार के रूप में जानेंगे और समझेंगे, क्योंकि यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि इससे बनने वाले प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से देख सकें तथा इससे संबंधित अन्य सही प्रश्नों के उत्तर आप देने में सक्षम हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही BHD 143 पर मेरे अन्य कई और वीडियो अपलोड हैं। अगर अभी तक उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। प्रेमचंद हिंदी उर्दू के कहानीकार हैं। प्रेमचंद ने जो कहानियाँ लिखी हैं वह हिंदी और उर्दू में दोनों भाषा में लिखी हैं। उन्होंने प्रारंभ में उर्दू में लिखना प्रारंभ किया था। जब प्रेमचंद के हम कहानी को देखें तो उन्होंने लिखना प्रारंभ जो किया था वह उर्दू भाषा में किया था। बाद में वे धीरे धीरे हिंदी में भी लिखने लगे थे। अंत में उन्होंने अपनी रचनाओं को हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया। प्रारंभ में तो वह उर्दू में लिखे, फिर बाद में उन्होंने हिंदी में भी लिखना शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो लेखन थी वह हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित करना प्रारंभ किया। उनकी पहली कहानी जो थी दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो 1907 में प्रकाशित हुई थी, इस कहानी को कहानी संग्रह सोजे वतन में शामिल किया गया था। चूँकि सोजे वतन कहानी जो है देश के लिए आत्म बलिदान की भावना से प्रेरित एक कहानी संग्रह था। इस कारण से प्रेमचंद को उस समय के जो अंग्रेज जिलाधीश थे उन्होंने इन्हें जब्त कर लिया और भविष्य में ऐसा कुछ लिखने पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद प्रेमचंद ने लिखने की इस शैली पर विचार किया। एक तो उन्होंने अपना नाम बदल लिया, नवाब राय के स्थान पर प्रेमचंद नाम रखा। फिर भावुक देश प्रेम के स्थान पर ऐतिहासिक और सामाजिक विषयों पर कहानियाँ लिखने लगे। जब इनके देशभक्ति भावना से पूर्ण सोजे वतन कहानी संग्रह को जब अंग्रेज अधिकारी ने, जिलाधीश ने जब्त कर लिया और भविष्य में ऐसी कहानियाँ न लिखने के लिए चेतावनी दी, तो उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया और साथ में उन्होंने देश प्रेम के स्थान पे ऐतिहासिक और सामाजिक विषय पे कहानी लिखने लगे। इससे प्रेमचंद को साहित्य की परिवर्तनकारी शक्ति का एहसास हुआ। इससे प्रेमचंद को साहित्य और लेखन में जो परिवर्तनकारी जो शक्ति होता है उसका एहसास हुआ। अतः लेखन को गंभीरता से लिखने की जरूरत को समझे। इसके साथ ही लिखने में सावधानी बरतने की आवश्यकता का भी उन्होंने अनुभव हुआ। इसके साथ ही कहानी में जो है लिखने में जो कुछ त्रुटियां रह जाती थी उन्हें दूर करने का वे प्रयास करने लगे। यह सोचकर बाद में प्रेमचंद ने भावुक देश प्रेम की कहानियां नहीं लिखी। प्रेमचंद के नाम से उनकी जो पहली कहानी बड़े घर की बेटी प्रकाशित हुई। प्रेमचंद ने मनोरंजन प्रधान कहानियां नहीं लिखी, इसके स्थान पर उन्होंने उद्देश्यपरक कहानियां लिखी। उद्देश्य की सिद्धि के लिए उन्होंने जीवन को यथार्थ का उपयोग किया। जीवन के मतलब सच्चे जीवन में जो सच्ची घटनाएं होती है उनका उपयोग किया अपने उद्देश्य की, जो उनका जो उद्देश्य था कहानी लिखने का, इसका उन्होंने पूर्ति कैसे किया। उन्होंने अपने जीवन यथार्थ, अपने जीवन के जो अनुभव थे या फिर जीवन की जो घटनाएं होती है उससे संबंधित उन्हीं घटनाओं का उन्होंने अपनी कहानियों में वर्णन किया। उनकी कहानियों की परंपरा भारतीय लोक कथा की परंपरा से विकसित हुई। लोक कथाओं में प्रमुख रूप से मनोरंजन की प्रधानता होता है, परंतु जो प्रेमचंद ने अपने कहानी लिखे उसमें मनोरंजन प्रधान नहीं था। वे दुख और पीड़ा का किस्सा कहते थे। यह विचलन उनकी कहानियों की विशेषता है। उपन्यासों में प्रेमचंद विश्लेषण करते हैं और समझाते हैं, मूल कथा से इतर बहुत सी बातें कहते हैं, परंतु कहानियों में वे मूल कथा से बहुत कम भटकते हैं। प्रेमचंद जब कहानी लिखते हैं तो उनकी लेखन कौशल ऐसी है, वो कहानियों से अलग समाज को अपनी मन की बात बताते हैं, पर जो कहानी की मूल कथा होती है उससे भी वो नहीं भटकते, मूल विषय पर ही वे केंद्रित रहते हैं। इसके साथ ही वे अपने मन की बात पाठकों तक भी पहुंचाते हैं।
एक जगह उन्होंने उपन्यास और कहानी का अंतर स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि उपन्यास में आपकी कलम में जितनी शक्ति हो उतना लिखिए, राजनीति पर तर्क कीजिए, किसी महफिल के वर्णन में 10-20 पृष्ठ लिख डालिए, पर भाषा सरल होनी चाहिए। ये कोई दूषण नहीं है, या ये कोई कह सकते हैं कि ये कोई कमी नहीं है। आपकी कलम में जितनी शक्ति है आप उतना लिख सकते हैं, लेकिन वो ये बात उपन्यास के लिए कह रहे हैं। इसके अलावा हम देखें तो आख्यायिका में आप महफिल के सामने चले जाएंगे और बहुत उत्सुक होने पर भी आप उसकी ओर निगाह नहीं उठा सकते। वहाँ तो एक शब्द, एक वाक्य भी ऐसा न होना चाहिए जो गल्प के उद्देश्य को स्पष्ट न करता हो। इसके सिवा कहानी की भाषा बहुत ही सरल और सुबोध होनी चाहिए। उपन्यास वे लोग पढ़ते हैं जिनके पास रुपया है और समय भी उनके पास रहता है, जिनके पास धन होता है। आख्यायिका यानी जो कहानियाँ होती हैं वह साधारण जनता के लिए लिखी जाती है, जिनके पास न धन है न समय। यहाँ तो सरलता पैदा कीजिए, यही कमाल है। अपने लेखन के स्तर को प्रेमचंद ने यहाँ स्पष्ट किया। प्रत्येक विद्या में लिखते समय लेखक स्वयं क्या सोचता रहता है या रहता होगा, यह महत्वपूर्ण है। उपन्यास लिखते हुए प्रेमचंद एक गंभीर सामाजिक दायित्व को सामने रखकर लिखते हैं। उपन्यास में उनको गंभीरता से कहानी है। कहानी में ऐसे किसी दायित्व का दबाव उन पर नहीं रहता, इसलिए कहानी लिखते समय प्रेमचंद अधिक सहज रहते हैं। नमक का दरोगा और कानूनी कुमार की भाषा में परिहास, व्यंग, हंसी ठिठोली करती हुई जीवंत भाषा है। इसी भाषा के दर्शन हमें प्रेम आश्रम, रंगभूमि या गोदान में नहीं मिलते। यानी कि प्रेम आश्रम, रंगभूमि या गोदान यह उपन्यास है, जबकि कहानियों की बात करें तो नमक का दरोगा और कानूनी कुमार यह एक कहानी है जिसमें प्रेमचंद अपने आप को सहज महसूस करते हुए हंसी ठिठोली करती हुई जीवंत भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जो इम्पोर्टेंट बातें थी वह आप तक पहुंचाया है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रेमचंद को एक कहानीकार के रूप में जाने हैं, उनकी कहानियों की विशेषताओं को समझे हैं, ताकि इससे संबंधित अगर इस पर कोई प्रश्न आपके सामने आते हैं तो आप उसके उत्तर सरल भाषा में दे सके। यह हमारा प्रयास है। उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कुछ कमी है तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।